हेलो एवरीवन। इस वीडियो में चंद्रयान से रिलेटेड जो जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं कई एग्ज़ाम्स में, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसएससी या बीपीएससी टीचर और सीपीओ जैसे एग्ज़ाम्स में जो भी चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो में 25 एमसीक्यू ऐसे देखने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है एसएससी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अब इस वीडियो में चंद्रयान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं 14 जुलाई 2023, ऑप्शन बी 12 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 14 जून 2023 या ऑप्शन डी 1 अगस्त 2023। तो मिशन चंद्रयान 3 जो है उसे कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 2023, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? ऑप्शन ए 23 अगस्त 2023, ठीक है, 21 अगस्त 2023, उसके बाद 12 अगस्त 2023 या लास्ट ऑप्शन 28 अगस्त 2023। तो आपको ये बताना है कि जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23 अगस्त 2023, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ध्यान रखेंगे लॉन्च कब हुआ था, तो वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को, और वहीं पर जब वो चंद्रमा के सतह पर लैंड किया तो वो किया था 23 अगस्त 2023। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु, ठीक है, ऑप्शन बी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली या ऑप्शन डी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। तो किस जगह से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो मिशन चंद्रयान 3 जो है इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो जो मिशन चंद्रयान 3 है उसके सफल लैंडिंग के बाद भारत कौन सा देश बन चुका है? तो इसका आंसर आपका होगा पहला देश बन चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। भारत पहला ऐसा देश बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? ऑप्शन ए चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, ऑप्शन सी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर या ऑप्शन डी चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर। तो जो चंद्रयान 3 है उसे कहां पर लैंड करना है? तो उसे लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए PSLV-9, ऑप्शन बी SSLV-7, ऑप्शन सी LVM-3M4 या ऑप्शन डी GSLV-5। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 है उसे लॉन्च जो किया गया है वो किस रॉकेट से किया गया? लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम बताना है, तो वो होगा आपका LVM-3M4, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे ये चीज़, जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, उसे जो लॉन्च किया गया है उस रॉकेट का नाम है LVM-3M4। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मोनिका शर्मा, ऑप्शन बी सी रितु करिधल, ऑप्शन सी के सिवान, ऑप्शन डी एस सोमनाथ। तो जो चंद्रयान 3 है, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व है वो किया है सी रितु करिधल ने, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, सी रितु करिधल। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? ऑप्शन ए माइलसामी अन्नादुरई, ऑप्शन बी सिवन के सिवन, ऑप्शन सी एस सोमनाथ, ऑप्शन डी मोहन कुमार। तो जो चंद्रयान 3 है उस मिशन के जो निर्देशक हैं वो कौन है? तो उस मिशन के निर्देशक हैं मोहन कुमार, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आया? ऑप्शन ए 512 करोड़, ऑप्शन बी 878 करोड़, ऑप्शन सी 615 करोड़ या ऑप्शन डी 1024 करोड़। तो जो चंद्रयान 3 मिशन है उसे लॉन्च करने में जो टोटल खर्चा आया है वो आया 615 करोड़, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 615 करोड़ में ये जो चंद्रयान 3 है उस मिशन को लॉन्च करने में टोटल खर्चा जो है वो आया 615 करोड़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, ऑप्शन बी चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो इसरो है वो चंद्रयान 3 के जो मिशन है उसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। और जो ऑप्शन सी है यानी कि जो तीसरा मुख्य उद्देश्य है वो है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यानी कि तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो सभी है ये पूरा क्या होगा? ये पूरा हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन के मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा या डी 8वां। तो चंद्रयान 3 नाम से ही है 3 का मतलब इससे पहले चंद्रयान 1 भेजा गया होगा, चंद्रयान 2 भेजा गया होगा और ये यहाँ पर जो चंद्रयान 3 है यानी कि ये तीसरा मिशन होगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर कि तीसरा मिशन है। मिशन चंद्रयान 3 जो है वो भारत का चंद्रमा के लिए तीसरा मिशन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? ऑप्शन ए साइंस ऑफ द मून, ऑप्शन बी साइंस एंड मून, ऑप्शन सी मून इज़ वेरी नियर, ऑप्शन डी इंडियन टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है वो है साइंस ऑफ द मून, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है उसको जरूर ध्यान में रखेंगे, वो होगा साइंस ऑफ द मून। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी आदित्य या ऑप्शन डी बाहुबली। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 है उसके लैंडर का एक्चुअल में क्या नाम रखा गया? तो वो आपका हो जाएगा विक्रम लैंडर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसी के नाम पर रखा गया है ये विक्रम लैंडर का नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी आदित्य या ऑप्शन डी बाहुबली। तो जो रोवर है, ठीक है, 2 चीज़ें हैं उसमें, एक तो था लैंडर जो जाएगा चांद के सतह पर और उसके बाद वहाँ पर से एक रोवर निकल कर जाएगा जो पूरे सतह पर घूमेगा और वहाँ के इमेज चित्र वगैरह या फिर वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है उसका फ़ोटो क्लिक करके फ़ोटो भेजता रहेगा इंडिया के इसरो में। तो जो रोवर है, ठीक है, उस रोवर का जो नाम रखा गया था वो है प्रज्ञान। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ध्यान रखेंगे मिशन चंद्रयान 3 में 2 चीज़ें हैं, एक होगा आपका लैंडर, उसका नाम है विक्रम, और उस लैंडर से जो निकलेगा वो होगा आपका प्रज्ञान। ठीक है, और उसका नाम होगा प्रज्ञान रोवर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रितु करिधल, ऑप्शन सी मायावती या ऑप्शन डी स्नेहा तिवारी। तो जो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है वो जाना जाता है आपको रितु करिधल, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है वो है आपका रितु करिधल, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए के सिवन, ऑप्शन बी एस सोमनाथ, ऑप्शन सी मइलसामी अन्नादुलाई और ऑप्शन डी रजनीश शर्मा। तो जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया है, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया वो जाना जाता है के सिवन को। ऑप्शन ए जो होगा आपका वो करेक्ट आंसर होगा, के सिवन को बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए के सिवन, बी एस सोमनाथ, ठीक है, ऑप्शन डी मइलसामी अन्नादुलाई और ऑप्शन डी रजनीश शर्मा। तो जो मून मैन ऑफ इंडिया है वो जाना जाता है मइलसामी अन्नादुलाई को, मइलसामी अन्नादुलाई, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे ये है मून मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया है रितु करिधल, वहीं पर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो होगा आपका के सिवन। ठीक है, और जो मून मैन ऑफ इंडिया है वो है मइलसामी अन्नादुलाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? ऑप्शन ए पी वीर मुथुवेल, ऑप्शन बी रजनीश कुमार, ऑप्शन सी किरण रिजिजू और ऑप्शन डी अजय शर्मा। ठीक है, तो जो चंद्रयान 3 है उस अभियान के जो उसके निदेशक जो है, परियोजना निदेशक, वो कौन है? तो वो है पी वीर मुथुवेल, पी वीर मुथुवेल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा यानी कि जापान, ऑप्शन सी नासा अमेरिका या ऑप्शन डी CNSA चीन। तो चंद्रयान 3 जो है वो भारत ने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर होगा इसरो, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। इसरो, भारत ने इसे लॉन्च किया है चंद्रयान 3 मिशन को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शन ए लैंडर, ऑप्शन बी रोवर, ऑप्शन सी ऑर्बिटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो चंद्रयान 3 है वो ऑर्बिटर नहीं, ऑर्बिटर का मतलब हुआ जो चक्कर लगाए जाके चांद का, ये तो एक्चुअल में वहाँ लैंड करने की बातें हो रही थी चंद्रयान 3 में, और ऐसा हुआ भी कि वहाँ पर वो सॉफ्ट लैंडिंग भी कर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत है, मतलब ऑर्बिटर जो है वो नहीं है चंद्रयान 3, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। तो याद रखेंगे जो चंद्रयान 3 है उसके दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद जो भारत है वो दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? ऑप्शन ए 4590 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2525 किलोग्राम, ऑप्शन सी 3900 किलोग्राम और ऑप्शन डी 2500 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर है जो LVM-3 रॉकेट है उसका कुल वजन है 3900 किलोग्राम, यानी कि 3900 kg। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? ऑप्शन ए ऑर्बिटर, ऑप्शन बी विक्रम लैंडर, ऑप्शन सी प्रज्ञान रोवर या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखेंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग करता है वो होता है आपका लैंडर।
तो यहाँ पर जो लैंडर है वो है विक्रम लैंडर। आप जानते भी हैं कि जो लैंडर है उसका नाम होता है विक्रम, और वहीं पर उसके अंदर जो रोवर है, ठीक है, उसका नाम था प्रज्ञान। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विक्रम लैंडर। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोपेल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेस कंट्रोल, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल जो चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स मैप जो है, इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब के बारे में अध्ययन करने के लिए कुछ उपकरण लगाए गए थे आपके उसमें क्या बोल सकते हैं, आपके जो चंद्रयान 3 है। ठीक है, तो उसमें कौन सा उपकरण लगा है। ऑप्शन ए सेप, ऑप्शन बी चेस्ट, CHASTE, ठीक है, ऑप्शन सी इल्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सेप। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। जो सेप है ये उपकरण लगाया गया है ताकि जो स्पेक्ट्रल, पृथ्वी का जो स्पेक्ट्रल उत्सर्जन है या ध्रुवीय जो मैट्रिक्स है उन सब के माप का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 25 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए सेप, ऑप्शन बी चेस्ट, ठीक है, CHAST, ठीक है, चास्ट, ऑप्शन सी इल्सा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जो भूकंप है, ठीक है, भूकंप या उसके आसपास जो भी, अगर आप कह सकते हैं इस तरह की कोई भी गतिविधि हो, तो इसको पढ़ने के लिए या इसको मापने के लिए जो उपकरण उपयोग किया गया है वो है आपका इल्सा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने चंद्रयान 3 से रिलेटेड जीके के हमने यहाँ पर कर लिए, और ध्यान रखेंगे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे ज़रूर देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लें, इसे याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इस पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।